अलवर प्रशासन की आज 2 घंटे की मशक्कत और प्रशासन के इकबाल ने भूमाफिया बिलाल अली के अवैध निर्माण के तमाम सबूतों को नेस्तनाबूद कर दिया। प्रशासन आज तड़के सुबह चांदोली के अरावली के तलहटी में सैकड़ों बीघा अनुसूचित जाति वर्ग को जो 1974-75 में आवंटित हुई थी खातेदारी और गैर खातेदारी, उस पर अवैध कब्जा किया हुआ था। और बिलाल अली ने होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल बनाया हुआ था और बताया ये जाता है कि शाम को, रात को यहां पर पब और नशे में धुत विदेशी महिलाएं तक आती थी। जब डेमोक्रेटिक भारत ने आवाज को बुलंद किया और दलित वंचित समाज ने आवाज बुलंद की कि हमारी जमीनों पर लगातार कब्जा किया जा रहा है, प्रशासन आखिर क्यों सुस्त है। प्रशासन को जब ये जानकारी मिली, तमाम सबूत और तमाम दस्तावेज उनके सुपुर्द उनको दिखाया गया। कलेक्टर महोदया को बताया गया, एडीएम महोदया को बताया गया, तहसीलदार महोदया को बताया गया। और ये जब खबर सुर्खियों में आई कि अलवर जिले में दो मंत्री, एक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के होने के बावजूद दलितों की जमीन पर आखिर अवैध कब्जा क्यों बना हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारी और नेता रसूखदार की संलिप्तता तो नहीं है। लेकिन जब ये खबर प्रशासन के सामने आई और बहुजन समाज पार्टी की अलवर इकाई ने भी एक दिन की रैली निकाली, सवाल जवाब किया, डेमोक्रेटिक भारत के संपादक डॉक्टर महेश वर्मा ने कलेक्टर साहिबा से, एडीएम से, तहसीलदार से कि दलितों वंचितों की जमीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। जब वे वहां पर जाते हैं बोने के लिए, कृषि करने के लिए, अपनी जमीन को देखने के लिए, तो बिलाल अली भूमाफिया के गुंडे, मवालियों और बंदूकधारी उन्हें डरा धमका कर और मारने और पीटने की धमकी देकर वहां से खदेड़ देते थे। लेकिन जब ये खबर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनी, सवाल जवाब हुए और प्रशासन, संविधान, लोकतंत्र और सरकार के इकबाल पर सवाल उठा, तो आखिरकार प्रशासन को भी ये कार्रवाई करनी पड़ी। मैं आपको बता दूं कि आज सुबह तड़के यानी कि 27 सितंबर 2025 को सुबह तड़के प्रशासन की सैकड़ों गाड़ी, जिसमें तकरीबन 100 से 150 पुलिसकर्मी, 10 प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार, डीएसपी और खुद एसडीएम, एसडीओ वहां पर पहुंचे। और इस पूरे इलाके में आप तस्वीर आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट हो, चाहे उनका स्विमिंग पूल हो, चाहे उनका द्वारा निर्माण होटल हो, सड़क हो, लाइट हो, दीवारें हो, तमाम सारे निर्माण, अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। ये खबर हम आपको डेमोक्रेटिक भारत पर दिखा रहे हैं। सवाल यह है कि अवैध कब्जा कैसे हो पाया। गांव वाले लगातार डरे हुए थे, सहमे हुए थे। लेकिन जब मिनी सचिवालय में कलेक्टर साहिबा से उनकी मुलाकात हुई और डेमोक्रेटिक भारत के संपादक डॉक्टर महेश वर्मा ने इस आवाज को बुलंदी के साथ उठाया, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी चेता और प्रशासन के सामने सवाल उठा कि इतना बड़ा गैर कानूनी और गैर संवैधानिक जो कृत्य हो रहा है, उसे नेस्तनाबूद करना होगा। आखिर में अलवर के प्रशासन ने अपना इकबाल दिखाया और प्रशासन ने आज इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि उनके द्वारा बनाए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। ये सामान आप देख सकते हैं, अय्याशी के सामान, तमाम सामानों को अलवर के प्रशासन ने अपने में कब्जे में कर लिया है। अब सवाल यह बनता है कि बिलाल अली और उनके गुर्गों को अलवर का प्रशासन कब अपने गिरफ्त में लेगा और कब सख्त कार्रवाई करके जो दलित है, वंचित हैं, उनको सामने इकबाल कायम करेगा, क्योंकि वह अभी भागा हुआ है। प्रशासन उसे कब अपने सलाखों के बीच में पकड़कर उसे सख्त कार्रवाई करके जनता के सामने और जो किसान है, दलित वंचित समाज, उनके सामने ये इकबाल कायम करेगी कि हाँ, वाकई न्याय होता है, न्याय मिलता है। न्याय की प्रक्रिया भले ही लंबी हो, लेकिन न्याय मिलता है, न्याय आज दिख रहा है। अब हमने बात की पटवारी से, हमने बात की तहसीलदार से कि जिनकी जमीन है उन्हें कब आप जमीन सुरक्षा के तौर पर उन्हें लौटाया जाएगा, सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगली जो कार्रवाई होगी वो पैमाइश की होगी।
पैमाइश की होगी। तस्वीर में आप देख सकते हैं डॉक्टर महेश वर्मा रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां के इलाकों के स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं। पैमाइश होगी और उसके बाद पैमाइश के बाद वे अपनी जमीन पर खेती कर पाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल प्रशासन के और उन लोगों पे जिन्होंने बिलाल अली जैसे लोगों को यहां पर पाल के रखा था।